सीएम ने बहना उत्सव योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को किया सम्मानित। महिला समूहों के स्टॉलों का किया अवलोकन। सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक की। किरण रिजिजू से मिले शादाब शम्स। वक्फ बोर्ड संपत्तियों की सीबीआई जांच की उठाई मांग। बोले देश भर में वक्फ संपत्तियों में हुआ बड़ा घोटाला। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। परिवहन निगम की बसों में मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश हुए जारी। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर फिर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ी से भारी मलबा मंदाकिनी नदी में गिरा। झील बनने का खतरा बढ़ा। लोगों को किया गया सतर्क। उत्तराखंड में बीजेपी ने शुरू की हर घर तिरंगा यात्रा। 15 अगस्त तक सभी जगह फहराने का टारगेट। बीजेपी नेता बूथ स्तर पर करेंगे कार्यक्रम। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हम बात करेंगे उत्तराखंड खबरों पर, जहां हरिद्वार में श्रावण मास का महाअनुष्ठान का आयोजन हो रहा है। पूज्य गुरुजी द्वारा श्रावण मास अनुष्ठान का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव हैं, इसलिए इस 34वें वर्ष के श्रावण मास अनुष्ठान का शुभारंभ संकल्प के साथ सबसे कठोर उपासक एवं कठिन साधना करने वाले परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने किया। इस काली काल में अत्यंत कठोर और श्रद्धा पूर्वक मां काली एवं कैलाशेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण विधि विधान से मास पर्यंत पूजन होने वाला भारत में ये पहला स्थान है। प्रतिवर्ष की तरह 34वें वर्ष भी सबसे कठोर उपासक एवं कठिन साधना करने वाले परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने नित्य प्रति 22 से 23 घंटे एक आसन पर बैठकर अपने आराध्य भगवान देवाधिदेव कैलाशेश्वर महादेव का दिव्य रुद्राभिषेक और विशाल पूजन किया। अनादि सिद्धिपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर, नील धारा गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार उत्तराखंड में हो रहा है। परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज अपने आराध्य देवाधिदेव कैलाशेश्वर महादेव का मास पर्यंत 22 से 23 घंटे एक आसन पर बैठकर होने वाले पूजन से पूर्व पूज्य गुरुजी ने सर्वप्रथम नीलधारा गंगा तट पर गंगा स्नान किया। उसके बाद पंचगव्य प्राशन एवं विभिन्न वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा मैया का पूजन किया। आरती और गंगा मैया से क्षमा प्रार्थना की। वहीं गंगा मैया से क्षमा प्रार्थना के बाद भगवती मां काली के दर्शन पूजन कर मौन व्रत भी शुरू किया। गुरुजी कहते हैं कि भगवान शिव जी को पूजा से मनुष्य अपने मन को शुद्ध करके आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति को भी प्राप्त कर सकता है। पूजार्थानि पुष्पाणि दोपधीः प्रदिमोदवां वक्सावती अप्रजोवतीः अश्वाइव सौजतोरियर्पि रुधाः पारवशमः तुलसी जगदीश्वर में प्रसीद समगमत राजानः समिता विभो उच्यते भीमवर्क्षोः भीमजातनः दिवातरस्तदवो देवी रूपप्रुवे
भस्मांगरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय दाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथना महेश्वराय मंदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षा ध्वरनाशिकाय श्रीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिवाय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय चन्द्रामृगेश्वरगोचराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनाथनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन समोदते यम्मालेखि तन्तरिक्षं माहिकोऽंसीः पृथिव्यासं भावयतु विदवास्वलिस्ते लीलानाः प्रणीनाय महते सौभगाय वन्दे वनस्पते शतवनेषु भीरो तो वहीं उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में मंत्रियों के 4 पद रिक्त हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए भाजपा संगठन की ओर से कवायद भी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संगठन स्तर से होता है, इसकी प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि धामी सरकार के गठन के वक्त मंत्रियों के 3 पद रिक्त थे। इसके बाद एक कैबिनेट मंत्री के निधन के बाद एक और पद रिक्त हो गया। मंत्रिमंडल में जगह पाने को लेकर भाजपा के तमाम विधायक अपने स्तर से जोर आजमाइश में भी जुटे हुए हैं। उस दिशा में काम चल रहा है और चूंकि संगठन की एक प्रक्रिया के तहत सब काम हमारे यहाँ होते हैं, वो काम आगे बढ़ रहा है। रुड़की में छोटा हाथी ने बाइक पर सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि उसकी पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर हजरतपुर गांव निवासी दिलीप अपनी पत्नी मीनाक्षी, 8 वर्षीय बेटा अभिनव और 9 वर्षीय बेटी अवनी के साथ बाइक पर सवार होकर
बीती रोज अपने ससुराल उत्तर प्रदेश के कैलाशपुर स्थित बेहड़की गांव गया हुआ था। वहीं से सोमवार की सुबह दिलीप बाइक से अपने परिवार को लेकर अपने गांव वापस लौट रहा था। जैसे ही वो भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के पास पहुंचे तो एक तेज गति से आ रहे छोटे हाथी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक पर बैठे सभी लोग नीचे गिर गए। हादसा होने के बाद आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े तो वहीं बताया गया कि लोग को आता देख वाहन चालक अपना वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया और इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को 108 की मदद से उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भेजा गया, जहां पर अस्पताल के चिकित्सकों ने दिलीप को मृत घोषित कर दिया और इसी के साथ अस्पताल के चिकित्सकों ने 8 वर्षीय अभिनव की हालत को नाजुक मानते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है और वहीं 9 वर्षीय अवनी और मीनाक्षी का उपचार सिविल अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने छोटा हाथी वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाशी भी पुलिस कर रही है। तो वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि इस हादसे में दिलीप की मौत हुई है। उनकी पत्नी और दोनों बच्चों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है। वाहन को कब्जे में ले लिया गया है और वाहन चालक की भी तलाश की जा रही है। हमारे पास 108 एम्बुलेंस के माध्यम से 3 मरीजों को लाया गया, जिसमें दिलीप जो कि मृतक अवस्था में था, उसके साथ ही एक बालक जिसकी नाम अभिनव था, उम्र उसकी लगभग 8 वर्ष थी, और एक लड़की अवनी जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष थी, जिसमें लड़का अभिनव की हालत थोड़ी गंभीर थी क्योंकि उसके सर पे गहरी चोट लगी है। तो उसकी हालत को देखते हुए, नाजुक हालत को देखते हुए उसको हार्ट सेंटर रेफर किया गया है। और एक जो लड़की है उसको अभी प्रारंभिक अवस्था में हमें लग रहा है कि उसका पैर की हड्डी टूटी है, उसका अभी एक्सरे किया जा रहा है और उसको हम अपने यहीं पर एडमिट करेंगे और आगे उसका इलाज यही एसडीएच चौकी में कराया जाएगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर गांव में नवनिर्माण मकान से रड़सुरा गांव के रहने वाले राशिद व उस्मान सेटरिंग खोलने गए थे। जब वह सेटरिंग खोल जाने लगे तभी वहां मौजूद शौचालय के गड्ढे का स्लैब टूट गया और राशिद उसमें जा गिरा, जिसे बचाने के लिए उस्मान भी गड्ढे में कूद गया, लेकिन गड्ढे में बनी गैस के कारण वो दोनों बेहोश हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी गैस की चपेट में आने लगे और राशिद और उस्मान को नहीं बचाया जा सका, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतकों के परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। कोतवाली मंगलौर क्षेत्रांतर्गत जैनपुर जंजड़ी गांव में एक हादसे में सीवर के गड्ढे में गिरने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति अभी सीरियस है, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस घटनाक्रम में उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा एक हेड कांस्टेबल सूरवीर भी उस घटनाक्रम में बचाने के लिए कूदा था और एक व्यक्ति को बचा भी लिया है उसने, लेकिन उसकी भी स्थिति क्रिटिकल हो सकती थी, लेकिन तत्काल उसे निकलने की स्थिति बन गई, तो उसका जीवन संकट में नहीं हुआ और वो अभी स्वास्थ्य लाभ कर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि विषय की मांग को लेकर एबीवीपी कोटाबाग के कार्यकर्ताओं ने खंड विकास अधिकारी कोटाबाग के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजा और जल्द ही बीएससी कृषि विषय की पढ़ाई राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में शुरू करने की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी कृषि विषय को शुरू किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा कई बार की जा चुकी है, लेकिन महाविद्यालय में अभी तक बीएससी कृषि विषय की कक्षाएं संचालित नहीं हो पाई हैं। बच्चों को कृषि विषय की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है और अधिकांश गरीब बच्चे कृषि विषय की उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देते हुए मांग भी की है कि 1 सप्ताह के अंदर बीएससी कृषि की कक्षाएं शुरू किए जाने को लेकर जो प्रस्ताव शासन में लंबित है उसे स्वीकृति प्रदान की जाए, अन्यथा समस्त एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा 20 अगस्त 2024 से ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में चंद्र प्रकाश सनवाल, कमल सिंह समेत दर्जनों एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे द्वारा विकासखंड कोटाबाग में खंड विकास अधिकारी जी को राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में विगत वर्षों से जो क्षेत्र की एक मांग है बीएससी एजू को लेकर,
उसके लिए ज्ञापन दिया गया है और उसमें यह मांग की गई कि 1 हफ्ते के अंदर राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी एजी का संचालन किया जाए, नहीं तो क्षेत्रवासियों द्वारा, विद्यार्थी द्वारा विकासखंड कोटाबाग में एक अनिश्चितकालीन धरने किया जाएगा। और कई बार शासन में इसके पत्र विद्यालय द्वारा दिए गए हैं जिसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक जी द्वारा भी इस पर घोषणा की गई जिसमें आज तक कोई भी शासन आदेश संचालन हेतु विद्यालय के पास नहीं आया है। तो हमारी जो मांग है कि जल्द जल्द राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी एजी का संचालन हो, नहीं तो सामूहिक रूप से क्षेत्रवासियों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर, मुख्य भवन पर हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। नैनीताल के भीमताल के आसपास इन दिनों आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और नगर के बाजारों और चौराहों पर आवारा पशु लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बने हुए हैं। इन आवारा पशुओं की टोलियां कभी भी सड़कों पर निकल जाती हैं, जो आपस में लड़ते हैं और किसी भी दुकान और किनारे खड़े वाहनों से टकरा जाते हैं, जिससे आम जन की संपत्ति को तो नुकसान होता ही है, साथ ही दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों के कई बार कहने के बाद भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा और नगर पालिका ने मौके पर पहुंचकर आवारा पशुओं को पकड़ने का कार्य शुरू किया। कई आवारा बैलों को नगर के कई स्थानों से पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए भेज दिया गया है। भीमताल विधायक का कहना है कि स्थानीय लोग आवारा पशुओं से परेशान थे, जिसके चलते नगर पालिका को निर्देशित किया गया था कि वो आवारा पशुओं को पकड़ने का काम जारी रखे। भीमताल नगर में भीमताल वासियों की एक मांग थी कि यहाँ पर आवारा जानवरों ने हमारे क्षेत्रवासियों को चलते फिरते और दुकानों में हमारे व्यापारी भाइयों को, दुकानदार भाइयों को लगातार आवारा जानवरों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उधम सिंह नगर के जिला प्रशासन से, नैनीताल के जिला प्रशासन से वार्ता करके और नगर पालिका भीमताल के अधिकारियों के से बात करके, यहाँ के ईओ साहब हैं और सबसे वार्ता करके आज हमने 2 गाड़ियाँ यहाँ से मंगाई हैं। एक रुद्रपुर से मंगा रखी है, एक हल्द्वानी से मंगा रखी है। आवारा पशुओं को हम 2 दिन हमारे अभियान चलेगा भीमताल से आवारा पशुओं को हटाने के लिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सांड हैं इन्होंने हमारी भीमताल क्षेत्र की जनता का पैदल चलना दूभर कर दिया है। हमारे व्यापारियों की दुकानों में, यानी कि दुकानदार ग्राहक दुकानों में ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए सब हमारे भीमतालवासी काफ़ी परेशान थे। तो हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से दोनों जिलों के प्रशासन से आग्रह करके एक गाड़ी उधम सिंह नगर से मंगाई, एक हल्द्वानी से मंगा करके इन आवारा पशुओं को ले जाने का काम कर रहे हैं। तो एक खबर दिनेशपुर से, जहां खुदीराम मिनी स्टेडियम में पवित्र यंग क्लब द्वारा स्थानीय गुरुपद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी द्वितीय बार अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 16 टीमें भाग ले रही हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। पहला फुटबॉल मैच नैनीताल और कलागढ़ के बीच खेला गया, जिसमें कलागढ़ की टीम ने नैनीताल की टीम को 7 गोल से हरा दिया। हजारों दर्शकों ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आनंद लिया। खुद विधायक अरविंद पांडे दर्शकों के बीच में बैठकर उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट को देखा। देखिए, खेल जो है आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भावना को बढ़ाता है और सबसे बढ़कर इस समय युवा समाज जो खेल की ओर से हट, यानी खेल एक नशा होना चाहिए, कैरियर एक नशा होना चाहिए, उस नशे से हट के लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स इस नशे की ओर झुक रहे हैं। इसलिए युवा लोग इससे हट के खेल की तरफ आकर्षित होए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग ये आयोजन विगत कई वर्षों से कर रहे हैं पवित्र यंग क्लब की ओर से। और इस बार भी इस टूर्नामेंट का आज पहला मैच है जो शिला माउंट, नैनीताल और कालागढ़ के मध्य हुआ था। इस बार भी 16 टीमें इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही है, जिसमें नेपाल जो हर बार आती है इस बार भी आ रही है। कोलकाता की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। इसी के साथ दिल्ली, देहरादून, गुड़गांव, मुरादाबाद, रामपुर, टांडा आदि जगहों की टीमें यहाँ पे प्रतिभाग कर रही है, टनकपुर। तो इस टूर्नामेंट के आयोजन के पीछे उद्देश्य मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि खेल प्रेमी जनता जिस तरीके से पवित्र यंग क्लब को सहयोग प्रदान करती है, उसी तरीके से इस बार भी सहयोग प्रदान करेगी। और जो मैसेज इस आयोजन के माध्यम से हम लोग देना चाह रहे हैं कि हमें आपसी भाईचारा, सद्भावना बनाए रखते हुए खेल के प्रति हमें आकर्षित होना है
गोपीचांद विश्वास मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के इस भव्य शुभारंभ की मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इस देश के कोने कोने से कई प्रदेशों से हमारे फुटबॉल के खिलाड़ी यहाँ हैं। मैं उन सभी खिलाड़ियों को मैं शुभाशीष देता हूँ, भगवान से उनके लिए शुभकामना करता हूँ कि ये बच्चे इस छोटे से गांव के स्टेडियम में खेल के इतना आगे बढ़े कि कल ये देश के लिए खिलाड़ी बने, इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। मैं बच्चों को शुभकामना देता हूँ। साथ ही आजकल नशे का कारोबार इस इलाके में बहुत बढ़ता जा रहा है और हमारे नई पीढ़ी के बच्चे नशे से बचने चाहिए और इसका एक ही उपाय है कि जितने धार्मिक आयोजन होते हैं युवा पीढ़ी को उससे जोड़ना चाहिए और जो किसी कारण उससे नहीं जुड़ पाते हैं सभी युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो खेल से जुड़े। और मैं इस कमेटी को विशेष तौर पर साधुवाद इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि इस खेल के माध्यम से हमारे आयोजकों ने नई पीढ़ी को नशे से लिप्त होने से बचाया है और खेल से जोड़ने का काम किया है। तो निश्चित ही इस आयोजन का नई पीढ़ी को बहुत लाभ मिलेगा। उपजिलाधिकारी कालाढूंगी रेखा कोहली के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने कालाढूंगी, कोटाबाग, बैलपड़ाव की देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों में छापेमारी कर ओवर रेट व रेट लिस्ट न लगाए जाने की बात कही। लंबे समय से अंग्रेजी व देशी मदिरा की दुकानों पर ओवर रेट की शिकायतें प्रशासन को बार बार मिल रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने मौके पर जाकर कार्रवाई की। वहीं उपजिलाधिकारी रेखा कोहली ने आबकारी विभाग को रिपोर्ट भेजकर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं एसडीएम रेखा कोहली ने आबकारी निरीक्षक को समय समय पर दुकानों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए और दुकान स्वामियों को आगे से किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई करने को कहा। कालाढूंगी में हमारे यहाँ लगभग 3 दुकानें हैं। कालाढूंगी में एक विदेशी और देसी की, इसके अलावा कोटाबाग में एक विदेशी और देसी और बैलपड़ाव में लगभग हमारे यहाँ 6 दुकानें हैं। तो इन 6 की 6 दुकानों का हमारे द्वारा विजिट किया गया, जिसमें कि ओवरहेड 3 दुकानों में ओवरहेड की शिकायत मिली है और इसके अलावा उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है और कुछ ऐसी जो वाइन की बॉटल्स हैं जिसमें कि उनमें रेट अंकित नहीं है। इसके बारे में हम अपनी पूरी डिटेल विस्तृत आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर रहे हैं और नियमानुसार में आवश्यक कार्रवाई की। जनपद पौड़ी में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस जल्द कुछ और ही शातिर अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल सकती है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद पौड़ी में वर्तमान में 43 हिस्ट्री शीटर हैं जिनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुछ शातिर अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी क्राइम हिस्ट्री खंगालने का काम चल रहा है और जल्द ही ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है वहाँ से संचालित होती है। कुछ हमारी झारखंड 44 हिस्ट्री शीटर हैं और उनकी निगरानी करना जो होता है बहुत अहम होता है क्योंकि कई एक्टिव अगर हमारे हिस्ट्री शीटर हैं तो वो क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमारी क्राइम मीटिंग में भी हमेशा ही इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि उनकी निगरानी की जाए। साथ ही साथ हमारी कई ऐसे नए अपराधी होते हैं जो कि नए अपराधी समय समय पर बनते रहते हैं, तो उनको क्या कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जो कि रिसेंटली एक्टिव हुए हैं और एक्टिवली क्राइम में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे नए व्यक्तियों का हिस्ट्री शीट खोलना ताकि उनकी निगरानी की जा सके। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन हमारी सब थानों को दी गई ताकि जो हमारा लोकल जो सामाजिक स्तर पे जो हमारा क्राइम होता है वो हम लोग कंटेन कर पाएँ। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का